Hello students, welcome to CR International School online classes. Today in 7th class we are starting with chapter 8 Winds, Storms and Cyclones. जैसे कि इस चैप्टर के नाम से आपको कुछ क्लूज़ मिल रहे होंगे कि विंड्स यानी तेज़ हवाएं, स्टॉर्म्स यानी आंधी और साइक्लोन यानी तूफ़ान, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम अपने आसपास अपनी धरती पर बहुत सारे ऐसे फिनोमिना देखते हैं, ऐसे बदलाव देखते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। इनको हम नेचुरल डिज़ास्टर्स या नेचुरल फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं, जैसे रेन हो गई, थंडर, लाइटनिंग, विंड स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। ये सारे नेचुरल फिनोमिना की कैटेगरी में आते हैं और हमारे नेचर में कभी ना कभी ये आते रहते हैं। इस चैप्टर में हम इन फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे पहले एयर के कारण पॉसिबल हो पाते हैं। एयर अराउंड अस यानी कि हमारी जो एयर है हमारे वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है। और एयर क्या होती है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। जो हवा है वो कई चीज़ों का मिश्रण है, जैसे कि बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनके मिश्रण को हम एयर कहते हैं। और इस एयर को हम देख नहीं सकते इसलिए ये कलरलेस होती हैं। इसको हम स्मेल नहीं कर सकते इसलिए ये ऑर्डरलेस रहती है। ऑर्डर यानी स्मेलिंग, उसका टेस्ट। तो जो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा का एक कवच जो धरती को चारों तरफ से घेरे हुए है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ इक्वल टू द वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, यानी कि जो एयर होती है, आपको पता है जब हवा चलती है तो आपको फील होती है, लेकिन जब हवा रुकी हुई होती है तो आपको वो महसूस नहीं होती। लेकिन जब हवा चलती है तो इसका प्रेशर हम महसूस कर सकते हैं। आप अपने फेस पर अपने बालों को हिलता महसूस कर सकते हो, तो हम कहते हैं कि हवा चल रही है। हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है चारों तरफ से हमारी धरती पर, और ये प्रेशर एक पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना वेट वो एक्सर्ट करती है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हवा के द्वारा जो प्रेशर, जो दाब दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। There are two important properties of air which are air exerts pressure, यानी जो हवा होती है उसकी important properties होती हैं। क्या वो है? सबसे पहला कि air exerts pressure, यानी कि हवा के द्वारा दाब दिया जाता है, प्रेशर डाला जाता है जो हम आसानी से फील कर सकते हैं। जब आप कभी चल रहे हो, साइकिल चला रहे होते हैं, और जब हवा की दिशा में आप चलते हैं साइकिल चलाते हुए, तो आपको महसूस होता है कि आपकी जो साइकिल है वो और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन हवा के अपोजिट दिशा में यदि आप साइकिल चलाते हैं तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ये क्यों इतना प्रेशर आप महसूस करते हो, यही एक आपको आसानी से तरीका पता चलेगा कि जो हवा होती है वो आपके बॉडी पर प्रेशर डाल रही है, साइकिल पर प्रेशर डाल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सेकंड है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी कि हवा जब गर्म की जाती है तो वो फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है और इस वजह से वो फैलती है। आपने देखा होगा जो चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्रीज़ में या ईंट के भट्टे जो आपने देखे हैं, उनके ऊपर जो चिमनी लगी होती है जहाँ से धुआं निकलता है, वो ऊपर उठकर
चारों तरफ फैल जाता है और जिस तरफ हवा की दिशा होती है उस तरफ बहना शुरू हो जाता है। यानी जो नीचे से गर्म हवा आ रही होती है वो फैल जाती है ऊपर जाकर, वो इसलिए क्योंकि गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है, और यदि इसी हवा को ठंडा कर दिया जाए तो वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना, और वो सिकुड़ के भारी हो जाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी हवा को यदि हीट करेगा तो वो हल्की होगी, और यदि उसे कूल करेगा तो वो सिकुड़ जाएगी और हैवी हो जाएगी। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। एक्सर्ट करना यानी लगाना। इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि हर डिफरेंट सिचुएशन में वो अलग अलग तरह से प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। पहला है, इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि बहुत आसानी हो जाती है यदि हम साइकिलिंग करते वक्त हवा की दिशा में साइकिल चला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यदि हम हवा की दिशा में साइकिल चलाते हैं तो हवा जो है हमें पीछे से प्रेशर डालती है, हम आगे की तरफ और बढ़ जाते हैं क्योंकि जो प्रेशर है वो हमारे पीछे लग रहा है और वो प्रेशर हमें आगे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण हमारी साइकिल जो है आसानी से आगे बढ़ जाती है और आपको पैडलिंग कम करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको उतनी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसका काम जो एयर प्रेशर है वो कर रहा है। तो इससे एक डायरेक्शन आपको मिल रही है जो कि जिस तरफ आप साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में प्रेशर हवा के द्वारा दिया जा रहा है। तो जिस दिशा से हवा चल रही है उसी दिशा में यदि हम साइकिल चलाते हैं तो वो तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़ती है। और सेकंड एग्जांपल ये है कि इट इज़ ईजियर टू रो द सेल बोट इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। जब हम नदी में या समुद्र में बोट सेल कर रहे होते हैं और यदि हवा उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरफ जो बोट है, तो बोट बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती है। लेकिन यदि जो हवा है वो उल्टी दिशा में बहती है तो वो हमारी बोट को पीछे की तरफ धकेलती है, उसको आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो अपोजिट डायरेक्शन से उस सेल बोट को एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। बेटा ये एक्टिविटी 1 जो है इसमें जो एयर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। इसके लिए हमें एक टिन का डब्बा जिसको हम पानी से भरेंगे और उसे गर्म होने के लिए गैस पर रख देंगे। जब वो पानी बॉयल हो जाए तो हम उसको एक कॉर्क के ढक्कन से या जो टिन का ही डब्बा होता है उससे अच्छी तरह ढक दें और बहुत ठंडे कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर को जब उस गरम टिन के डब्बे पर डालेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि जो टिन का डब्बा है वो क्रश हो जाएगा। वो किस लिए होता है? वो इस कारण से होता है क्योंकि बाहर से जो प्रेशर हवा के द्वारा लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि व्हेन द वाटर इज़ बॉइलिंग स्टीम इज़ फॉर्म्ड इन द टिन कैन, यानी कि जब पानी उबलता है तो उसके अंदर भाप इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और जब भाप गर्म, क्योंकि भाप जो है वो गर्म होती है इसलिए वो फैलती है। हमने अभी पढ़ा था कि हवा जो है गर्म होकर फैलती है और इस कारण से जो स्टीम है उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता क्योंकि हमने उसको ढक्कन से बंद कर रखा है। और साथ में जब हम उस पर ठंडा पानी डालते हैं तो उनका बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, जिस कारण से वो टिन का जो डब्बा है वो हाई प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से
क्रश हो जाता है। जब हम इस कैन में पानी भर के इसको गर्म करते हैं और पानी उबलना शुरू हो जाता है तो इसमें से जो भाप है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और इसमें हम फिर ढक्कन इसका बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये जो भाप है ये बाहर निकलनी बंद हो जाएगी और इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाप इकट्ठी होगी और भाप जो है आपको पता है वो प्रेशर के साथ बाहर की तरफ भागना चाहेगी। तो जब इसके अंदर ये जो भाप है बंद हो गई है तभी इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसको कूलिंग करेंगे, यानी कि इस पर ठंडा पानी डालेंगे, इस टीन के डब्बे के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ पर देखो ये, तो क्या होगा, क्योंकि ठंडा पानी डालने से जो स्टीम थी वो ठंडी हो जाएगी और कंडेंस होकर अंदर की तरफ, अंदर का जो प्रेशर होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जब अंदर का प्रेशर कम होगा तो जो बाहर का प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो इसको बाहर से अंदर की तरफ धकेलेगा, जिसके कारण जो टीन की बॉडी है वो क्रश हो जाएगी और जो ढक्कन है वो दूर जाके गिरेगा, यानी कि पूरी जो टीन का डब्बा है वो पूरी तरह क्रश हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्टीम इसके अंदर प्रेजेंट थी और इसका जो प्रेशर स्टीम के द्वारा बना हुआ था वो ठंडा पानी डालने से स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गई और उसका प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अंदर जो टीन है वो अंदर की तरफ सिकुड़ गया। इस कारण से जो टीन का बाहर का स्ट्रक्चर था वो बिगड़ जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर को क्रश करके उसके स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस कर देता है और उसको बिगाड़ देता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें एयर के प्रेशर एक्सर्ट करने का एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारा क्लियर हो गया। यदि आपको इस एक्टिविटी में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, यानी कि जो हवा है जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होना यानी फैलना, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है और वो ज़्यादा जगह घेरती है। लेकिन यदि हवा को ठंडा किया जाए तो वो सिकुड़ जाती है और उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। इसके कारण से वो कम जगह को घेरती है। इस पार्ट को हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, यानी एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, ये खाली है, इसमें केवल हवा भरी हुई है और क्योंकि हवा दिखती नहीं है तो इस वजह से आप इसमें कुछ भी नहीं देख सकते। ये एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर हमने एक बैलून को लगा दिया है, उसका माउथ को इन्वर्ट करके, यानी कि इसके माउथ पर, टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हमने बैलून को स्टिक कर दिया है। और जब हम इसको एक गर्म पानी के बीकर में प्लेस करते हैं इस टेस्ट ट्यूब को, तो आप ये देखोगे कि क्योंकि पानी गर्म है इस वजह से इसके अंदर की जो हवा है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठती है और इस बैलून के अंदर एंटर करती है, जिसके कारण ये बैलून जो है फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गर्म पानी के कारण इसके अंदर जो मौजूद हवा थी वो गर्म होकर ऊपर उठती है और इस बैलून के अंदर फिल हो जाती है, जिसके कारण ये बैलून फूलना शुरू हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम एक बीकर में ठंडा आइस का पानी लेते हैं, आइस कोल्ड वाटर, और इसी टेस्ट ट्यूब को इसमें हम डालते हैं, तो आप देखोगे कि जो हवा इसके अंदर भरी होती है बैलून की वो निकल जाती है, क्योंकि वो ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ गई है और
ठंडे होने के कारण ये कम जगह घेरती है, इस वजह से बैलून की हवा भी निकलकर इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो गई है और कम जगह घेर रही है। तो इस एक्टिविटी से हम ये समझ सकते हैं कि जो हवा होती है जब उसको हीट दी जाती है तो वो लाइट होकर ऊपर की तरफ उठती है और फैलती है, लेकिन यदि हम उसी हवा को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़कर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वॉल्यूम उसकी डिक्रीज़ हो जाती है और वो कम जगह घेरती है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक और ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।